शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। बोले दूसरी बार ये कथा अब शौनक आदि ऋषि बताते हैं कि किसने कही। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, उत्तम नगर। वहां पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे और वहां सभी बड़े धर्म का कार्य करते, खूब पूजा पाठ करते, खूब वेद पुराण पढ़ते, बहुत लोग थे वहां भक्ति भाव करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले। उन्हीं में से एक थे आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी भी भगवान की बहुत भक्ति करते थे और कभी भी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। भगवान की कृपा से उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत घर परिवार सब कुछ था, लेकिन बस संतान की कमी थी। उनके पास एक भी संतान नहीं थी। तो अच्छा, हम लोग कभी कभी खुद को समझा लेते हैं, जिसके पास संतान नहीं होता उसे लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना। हम खुद को तो समझा लेते हैं कि भगवान संतान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, खुद को समझा लेते हैं, लेकिन दुनिया वाले नहीं समझते। दुनिया वाले खूब ताना देते हैं, और जिसके पास संतान नहीं होता, बच्चे नहीं होते, उन्हें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता है। तो आत्मदेव जी को भी लोग खूब ताने दिया करते। जब भी आत्मदेव जी रास्ते से गुजरते, 4-5 लोग बात करने लगते, भाई इसके पास संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी से कोई पूजा भी नहीं करा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास संतान नहीं है, इसके पास बेटा नहीं है। लोग खूब बेटा के लिए पूजा करते हैं, खूब संतान के लिए पूजा करते, ज्यादातर बेटे के लिए। बेटा नहीं है तो घर परिवार चलने वाला नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये गलत बात है। क्यों चाहिए बेटा? ताकि वंश आगे बढ़ सके। क्यों चाहिए बेटा? ताकि हमारे अंतिम समय पर हमारा कोई पिंडदान कर सके, हमारे चिता में आग दे सके। तो जिसके पास बेटा नहीं है तो क्या उसकी चिता में आग नहीं पड़ता है। क्यों चाहिए बेटा? ताकि पिंडदान कर सके, है ना। लेकिन ऐसा काम करो ही मत कि पिंडदान की आवश्यकता पड़े। ऐसा काम करो कि बिना पिंडदान के ही मोक्ष प्राप्ति हो जाए। पिंडदान क्यों है? ताकि हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाए। तो ऐसा काम करो ही मत कि मोक्ष में मुश्किल हो, मोक्ष ना मिले। अगर मोक्ष चाहिए तो खुद से प्रयत्न करो, खुद से कोशिश करो। पिंडदान के सहारे नहीं बैठना चाहिए कि पिंडदान मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा बिना पिंडदान के। इसलिए बिना पिंडदान के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तो अच्छा होगा, तब मोक्ष मिलेगा। ऐसे काम करो कि बिना बेटे के, बिना पिंडदान के मोक्ष मिल जाए। लेकिन दुनिया वाले बिल्कुल नहीं समझते हैं। आत्मदेव जी खुद को बहुत समझाते, कोई बात नहीं, बेटा नहीं, भगवान की मर्जी। लेकिन रोजाना दुनिया वाले ताना देते, भाई इसके पास बेटा नहीं है, इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, इसका मुख नहीं देखना चाहिए, इसके हाथ से भोजन नहीं लेना चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि अब कोई संतान तो है नहीं, तो उन्होंने एक गाय खरीदी और उसे पालने लगे। उन्होंने सोचा इसका जो बच्चा होगा उसे संतान समझकर पालेंगे, लेकिन वो गाय भी बांझ निकलती है। अब वो और दुखी हो गए। अब वो दुखी होकर वन की ओर चले गए आत्महत्या करने की भावना से। वन में उन्हें एक ब्राह्मण मिलते हैं। वो ब्राह्मण के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु कुछ उपाय कीजिए, कुछ मदद कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। बोले क्या हुआ? बोले संतान नहीं है प्रभु।
मैंने तो खुद को बहुत समझाया, मैं जो भी पेड़ लगाता हूँ वो मुरझा जाते हैं, फूल लाता हूँ, फूल लगाता हूँ, मुरझा जाते हैं, गाय लाता हूँ वो भी बांझ निकलती है, भोजन मेरे हाथ से कोई भोजन नहीं करना चाहता, पानी नहीं पीना चाहता, मेरा मुख नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है। तो मुझे संतान चाहिए। जिसके पास संतान नहीं उसे तो मर जाना चाहिए। तो यहाँ आत्मदेव जी ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास संतान नहीं उसे मर जाना चाहिए। अब संत उन्हें समझाते हैं कि देखो ये मोह माया, ये जो संतान है ना, ये पति पत्नी संतान, ये सब छोड़ दो, दुनिया वाले कह रहे कहने दो, तुम्हारे पास संतान नहीं कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी, भगवान को देना होगा वो अवश्य देंगे, नहीं देना होगा तो कोई बात नहीं। जिसके पास संतान नहीं है वो भी गुजारा कर रहा है। तो इन सब बातों को छोड़ दो, तुम जो कर रहे हो भक्ति भाव करते रहो। लेकिन आत्मदेव जी बड़े दुखी, वो रोने लगते हैं। अब संत को दया आ जाती है, उन्होंने एक फल दिया और कहा लो अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान हो जाएंगे। आत्मदेव जी जाते हैं। अब आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधली। अब जैसा नाम वैसा काम। धुंधली अपने पति के बिल्कुल विपरीत, अपने पति की बिल्कुल बात नहीं मानती, कोई पूजा पाठ, कोई धर्म का कार्य नहीं। जब तक सुबह सुबह उठकर 4-5 पड़ोसियों के घर में झगड़ा ना करा दे तब तक भोजन नहीं करती। जब तक किसी से लड़ झगड़ ना ले तब तक स्नान नहीं करती। तो उसका जो ढंग था ना वो बिल्कुल आत्मदेव जी से विपरीत, बहुत अलग। धुंधली दूसरों की केवल निंदा करती रहती, दूसरों की बातें करती रहती। आत्मदेव जी धुंधली के पास जाते, कहती ये फल खा लो, बहुत बड़े संत ने दिया है, खा लो, इससे हमें संतान होगी। अब यहाँ धुंधली ने सोचा भाई फल से संतान थोड़ी होता है, मेरे पति बिल्कुल भोले हैं, इन्हें कोई भी बुद्धू बना देता है। अब उसने फल गाय को खिला दिया, सोचा ये भी बांझ है, इसे खिला देती हूँ, इसे बच्चा हो जाएगा। अब यहाँ आत्मदेव जी आते हैं, पूरे गांव में लड्डू पेड़ा बांट कर कि भाई हमारे यहाँ संतान होने वाला है। धुंधली से कहते हैं अरे खा लिया फल? धुंधली ने कहा खा लिया। आत्मदेव जी कहते हैं अच्छा हुआ खा लिया, अरे पता है कितने हाथ पैर जोड़े हैं संत के सामने, कितना गिड़गिड़ाया हूँ, कितनी कोशिश की, कितनी विनती की है, तब जाकर फल मिला है। अब धुंधली सोचती है लगता है बहुत बड़े संत थे, अब क्या किया जाए, फल तो गाय खा चुकी है। अब वो दुखी बैठी है, तभी उसकी बहन आती है। धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई। बहन ने कहा देख तेरे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतान की कमी नहीं, मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद इसमें से जो भी संतान होगा ये तू ले लेना और इसके बदले मुझे कुछ धन दे देना। अब धुंधली ने कहा ठीक है। 9 महीने बाद धुंधली की बहन को एक पुत्र होता है। धुंधली ने पैसे दिए और पुत्र को लेकर चली गई। अब यहाँ गाय को, अब क्योंकि गौ माता ने एक फल खाया तो फल के प्रभाव से उन्हें एक संतान होता है, गाय को भी एक संतान होता है। और संतान बड़ा विचित्र कैसा है, उस संतान के केवल 2 कान गौ के हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का है, इसलिए आत्मदेव जी उनका नाम रखते हैं गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान वाले व्यक्ति को गौकर्ण कहते हैं। अब गौकर्ण जी का नामकरण होता है। यहाँ धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब जीवन में नाम का भी बहुत महत्व होता है, यानी पहले के लोग बहुत अच्छा नाम रखा करते है ना।
पहले लोग भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखते ताकि कुछ अच्छा कर सके, लेकिन आजकल तो बच्चा हुआ नहीं नाम सोचकर बैठे हैं, ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो वो करेंगे, है ना। यानी बच्चा हुआ नहीं है और नाम सोचकर बैठे हैं। इसलिए नाम का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, सोच समझकर नाम रखना चाहिए। यहाँ अब नामकरण तो हो गया धुंधकारी। अब जैसा धुंधकारी का नाम है वैसा काम भी है। वो सुबह उठकर रात भर चोरियां किया करता, सुबह 12 बजे सोते रहता, 12 बज गए लेकिन धुंधकारी सो रहा है। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह था, खूब लोगों से झगड़ा किया करता, लोगों की निंदा किया करता, गलत कार्य किया करता बचपन से ही। और यहाँ गोकर्ण जी पिता को देखकर भगवान में लीन हो गए, यानी सुबह शाम भगवान का नाम जपा करते, भगवान का पूजन किया करते। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और धुंधकारी एक दिन अपने पिता को खूब मारता है और कहता है, बता सारा धन कहाँ रखा है। अरे मुझे पता है तूने सारा धन कहीं छुपा कर रखा है, जल्दी बता कहाँ है सारा धन। तो आत्मदेव जी रोने लगते हैं, धुंधकारी चला जाता धन लेकर। गोकर्ण जी पिता के रोने की आवाज़ सुनते हैं, उनके पास आते और कहते, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले, अरे पुत्र, मेरे पुत्र ने मुझे मारा, जिसके लिए मैं रोता था उसने मुझे मारा, उसने मुझे रुलाया। गोकर्ण जी कहते, सबसे पहले तो ये मेरा मेरा करना छोड़ दीजिए, कोई किसी का नहीं है इस जीवन में, तो मेरा मेरा छोड़ दीजिए। और भगवान, मैं तो कहता हूँ वैरागी बन जाइए, वैराग धारण कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी उम्र कब तक है मुझे भी नहीं पता। तो उम्र के हिसाब से अब आपको भगवान में लीन हो जाना चाहिए। गोकर्ण जी का आदेश सुनकर आत्मदेव जी महाराज वैरागी यानी वैराग धारण कर लेते हैं और वन को चले जाते हैं। यहाँ घर में धुंधली को धुंधकारी रोज मारे, धुंधली परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी को ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला, उसने 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, चोरियां क्या करता, डकैतियां क्या करता, राजा के घर चोरी करता है। अब वेश्याओं ने सोचा कि ये राजमहल से धन लेकर आया है, चोरी करके आया है, इसे अगर राजा को पता चल गया तो इसे दंड तो मिलेगा ही, साथ में हमें भी दंडित किया जाएगा, साथ में हमें भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ धुंधकारी चोरी करके आता है, वो सो रहा है। वेश्याओं ने योजना बनाई कि इसे कभी ना कभी तो मरना है, राजा तो इसे मृत्यु दंड देगा, हमें भी मार देगा ये, तो क्यों ना इसे अभी मार दे। 5 वेश्याओं से खंबे से बांधती है और उसे बांधकर उसका गला दबाती है और उसके मुख पर गरम गरम खौलते हुए कोयले डाल देती है और इस प्रकार धुंधकारी की तड़पते हुए मृत्यु हो जाती है। अब धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है, वेश्या सारा धन लेकर चली जाती है। गोकर्ण जी को पता चलता है, गोकर्ण जी पिंडदान करते हैं गया जी में जाकर। वो गुरुकुल से कुछ दिनों बाद वापस आते हैं, अपने घर में विश्राम करते हैं, तो रात के समय उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो पूछते हैं कौन है, अंदर से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान किया, गया जी में श्राद्ध कर्म किए और तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। बोले, मेरे लिए कितना भी पिंडदान कर लो, लाखों करोड़ों पिंडदान कर लो, श्राद्ध इत्यादि कर लो, लेकिन मेरा कुछ होने वाला नहीं है। कोई और कार्य करो
कुछ और उपाय लगाओ, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। अब क्योंकि धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई तो उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। आत्मदेव जी गोकर्ण जी कहते तुम जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। अब यहाँ सवेरा होता है। गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण भगवान को अपने तपोबल से बुलाते हैं, उनकी गति को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं प्रभु आप कुछ उपाय कीजिए, धुंधकारी को मोक्ष कैसे मिलेगा। बोले उसका एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, उसका उद्धार हो जाएगा। अब सभी अपना अपना कल्याण करने आते, सभी भक्त बैठे हैं, गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। अब जिसके लिए कथा हो रही है धुंधकारी भी आता है और उसे एक 7 गांठ वाले बांस में जगह मिलती है, वो बैठ जाता है। पहले दिन कथा विश्राम होती है और एक बड़ी विचित्र घटना हुई। जिस बांस में धुंधकारी बैठा था उस बांस का पहला गांठ टूट जाता है। इसी प्रकार 7वें दिन 7वां गांठ टूटता है और उस बांस में से सुंदर सा पीताम्बर पहने, धोती पहने, बहुत ही सुंदर से वस्त्र पहने, गले में तुलसी कंठी माला पहने सुंदर सा पुरुष बाहर आता है। गोकर्ण जी पूछते हैं आप कौन है? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, तुम्हारे कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे मोक्ष मिल गया। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आते। गोकर्ण जी कहते हैं अरे ये तो गलत बात है, कथा सबने सुनी और पार्षद विमान केवल धुंधकारी के लिए, तो गलत है। पार्षद कहते हैं कथा तो सबने सुनी लेकिन उस नियम से नहीं सुनी जिस नियम से, जिस प्रकार धुंधकारी ने सुनी। बोले कैसे सुना उसने कथा? अब क्योंकि आप सब कथा सुनेंगे, आरती प्रसाद लेकर घर चले जाएंगे, है ना, सभी घर जाएंगे। अब वहाँ सभी भक्त घर चले जाते थे लेकिन धुंधकारी वहीं रहता था और वो रात भर सोचते रहता मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या क्या कर दिया, और वो खूब रोता। इस प्रकार उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए, सारे दुख, सारे दर्द, सारे पाप कट गए। इसलिए मैंने बताया कि हमें केवल कथा सुनना नहीं है, श्रवण, चिंतन और मनन करना है। यहाँ धुंधकारी का उद्धार होता है। सभी बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा होती है और इस बार सभी के लिए विमान आता है और सभी भगवान के धाम जाते। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की